Alright guys, let's come back. See, here we are. आज का टॉपिक हमारे इकोनॉमिक्स में इट्स अबाउट ट्रेड यूनियन. उसके बाद विल टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर. उसके बाद विल टॉक अबाउट स्पेशलाइजेशन. ट्रेड यूनियन का टॉपिक जो है वो कहाँ तक जाके टकराएगा, कहाँ तक जाके हिट करता है? इन्फ्लेशन से. अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर, माइक्रो, मैक्रो एंड फिर इसके बाद स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सब चीज़ों, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से कनेक्ट होगा. एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज से कनेक्ट होता है टॉपिक जाके. इतनी डेप्थ में जाता जाके ये तो फाउंडेशन वाला टॉपिक है. सही है. सो लेट्स कम बैक, लेट्स स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेड यूनियन. अच्छा, इससे के पहले मैं आगे बढ़ूं ना, व्हाट डज द वर्ड यूनियन मीन्स? यूनियन क्या होती है? यूनिटी. यूनिटी कैसे बनती है? जब कॉमन प्रॉब्लम हो. मिसाल के तौर पे किसी जगह पे मुस्लिम्स निग्लेक्टेड हैं, तो भाई 5-6 मुस्लिम्स या 50 मुस्लिम्स एक साथ मिलके उनकी एक यूनिटी बन गई. यूनिटी बन गई तो यूनियन बन गई. यूनियन बनती कैसे है? व्हेन यू ऑल आर सेलिंग इन विद अ कॉमन प्रॉब्लम. सो दैट्स यूनिटी, यूनियन. मिसाल के तौर पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, कास्ट, अगर लेट्स सपोज आप लोगों को कहीं वीज़ा मिला हुआ है लेकिन फिर भी आप लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, तो आपकी भी वहाँ अगर 500 लोग हैं तो आप लोगों की भी एक यूनिटी बन जाती है. सही है. सो यूनियन कम्स फ्रॉम यूनिटी. सही है. ट्रेड मीन्स बिजनेस. बिजनेस के अंदर यूनिटी किसकी होती है? एम्प्लॉइज की होती है. एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं. तो क्यों एम्प्लॉइज एक साथ यूनाइट करेंगे? क्यों आपस में इकट्ठे होंगे? सही है. वो इकट्ठे इसलिए होंगे ताकि एम्प्लॉयर से निगोशिएट कर सकें कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाए, या जॉब उनकी सिक्योर हो, बिला वजह कोई उनको नहीं निकाले, या फिर वर्किंग कंडीशन सही करवाई जाए. हो सकता है डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट हो, एम्प्लॉइज को चोट लग रही है, मर रहे हैं लेट्स सपोज उस जगह पे, तो हो सकता है ट्रेड यूनियन अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनियन फॉर्म करी जाती है. सही है. अच्छा, लेट्स सपोज इट्स अ छोटा बिजनेस विद 3 पीपल वर्किंग इन इट. उसमें क्या यूनियन होगी? 3 लोग हैं, क्या यूनिटी क्रिएट करेंगे? वो 3 आगे हम काम नहीं कर रहे, चमाट मार के निकालेगा, किसी और को रख लेगा उसकी जगह पे. सही है. तो 3 लोग, हाँ, अगर 3000 लोग काम कर रहे हैं, दैट्स समथिंग सीरियस. अगर 3000 लेबर का यूनियन लीडर ने बोला हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कहेगा रुको, वी कैन सेटल इट, लेट्स टॉक इट आउट. सही है. क्योंकि उसको पता है 3000 लेबर ने अगर स्ट्राइक कर दी, पूरा काम रुक जाएगा उनका. तो जितना ज्यादा लेबर होगा, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उतनी ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगी. कलेक्टिव मीन सब लोग इकट्ठे होके बार्गेन करते हैं, यूनाइट होके बार्गेन करते हैं. और जब सब लोग एक साथ इकट्ठे होके बार्गेन कर रहे हैं, उनकी मांगें पूरी करी जाती हैं ज्यादातर, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी जाती हैं. ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? वेजेस बढ़ाएं. सही है. सो ये बेसिकली ट्रेड यूनियन है. ट्रेड यूनियन है कि अगर हम इसको डिफाइन करें, ट्रेड यूनियन इज वेयर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज यूनाइट टुगेदर टू सेफगार्ड देयर कॉमन राइट्स और टू प्रोटेक्ट देयर कॉमन इंटरेस्ट. ये बेसिकली ट्रेड यूनियन है. अच्छा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा स्ट्रांग होती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कम स्ट्रांग होती है. फर्म के लिए ट्रेड यूनियन क्या एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकता है? ट्रेड यूनियन वेजेस इंक्रीज कर सकता है. वेजेस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट, खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा कंपनी का. अभी क्लियर विद द आइडिया? अच्छा, कंट्री के लिए क्या बुराई क्रिएट कर सकता है? कंट्री के लिए ये बुराई क्रिएट कर सकता है, ट्रेड यूनियन वेजेस बढ़वा सकता है. अगर लेट्स सपोज ये ट्रेड यूनियन एक ऐसे फर्म का है जो ऐसी चीज है जो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक फॉर एग्जांपल गैस, लाइक पेट्रोल. अगर इन्होंने वेजेस बढ़ा दी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी उस चीज की. प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ा देगा, उसकी भाई कहेगा पहले मैं 10 रुपए का बेच रहा था, मुझे खुद 13 रुपए का पड़ रहा है, तो 15 रुपए का बिकेगा, 2 रुपए प्रॉफिट रखेगा. प्राइस बढ़ गई. जब प्राइस बढ़ गई तो पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन होगी या नहीं? महंगाई होगी, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो हर कोई खरीद रहा है, हर कोई अफेक्ट हो रहा है. जब प्राइस बढ़ी है, इन्फ्लेशन होगी. तो क्या ट्रेड यूनियन इन्फ्लेशन भी क्रिएट कर सकता है? कर सकता है. इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, तो क्या होगा? हमारी चीजें एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं बिक पाएंगी, बल्कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना होगा. बहुत सारे इश्यूज होंगे कंट्री के लिए. तो एक छोटा सा टॉपिक, ट्रेड यूनियन कितना मैग्निफाइड इंपैक्ट है उसका इकोनॉमी के ऊपर. अभी क्लियर विद दिस? अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर. ट्रेड यूनियन इज वेयर ग्रुप of employees is where a group of employees unite together to safeguard
slash protect their common rights. ये अपने कॉमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन फॉर्म करी जाती है. यानी कि द लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन द मोर द कलेक्टिव बार्गेनिंग. इसका मतलब सब इकट्ठे होकर बार्गेनिंग कर रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग. द मोर स्ट्रॉन्गर द ट्रेड यूनियन, यानी कि ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग होगी इसके अंदर. एंड वाइस वर्सा. अच्छा, फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन. क्या फंक्शंस हैं ट्रेड यूनियन के? सबसे पहला काम ट्रेड यूनियन क्या करता है? ट्रेड यूनियन जॉब सिक्योरिटी बढ़ाता है. ये अप का एरो का मतलब है इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन नहीं है मैं किसी को भी निकाल सकता हूं, लेकिन जब पूरी यूनियन फॉर्म होगी तो सब लोग सामने खड़े हो जाएंगे. यूनियन लीडर, इसको आप बिला वजह नहीं निकाल सकते. देयर मस्ट बी अ रीजन कि आप उसको निकाल रहे हैं. मिसाल के तौर पर ये नहीं कि कास्ट की बेस पे निकाल रहे हैं, रिलीजन की बेस पे निकाल रहे हैं, यानी कि अनफेयर मीन्स ऑफ डिसमिसल आ जाएगा इसके अंदर. अगर हम सेकंड वाले पार्ट में बात करें तो सेकंड क्या फंक्शन है ट्रेड यूनियन का? बेसिकली क्या है? वेजेस पे नेगोशिएट करता है. सही है. नंबर 3, वर्किंग कंडीशन, कि वर्किंग कंडीशन सही करो, हम लोगों की वर्किंग एरिया सही करो. फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इंप्रूव करवाता है. कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करता है? आपको सिर्फ यूनियन लीडर को बात बतानी है, वो सब सारे एम्प्लॉइज को बता देगा. फिर इसके बाद जॉब सिक्योरिटी हो गई, वेजेस हो गई, वर्किंग कंडीशन हो गई. ट्रेड यूनियन का फंक्शन क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग. सब मिलके बार्गेन कर रहे होते हैं. तो ये ट्रेड यूनियन है. अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ट्रेड यूनियन का इम्पैक्ट, ट्रेड यूनियन का इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन ऑन बिजनेस पे ट्रेड यूनियन क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है? सबसे पहले ये क्या कर सकते हैं? वेजेस इंक्रीज कर सकते हैं. वेजेस इंक्रीज हो सकता है तो कॉस्ट बढ़ेगी. कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट कम होने से ऐसा भी हो सकता है लॉस बढ़ सकता है, शटडाउन की तरफ जा सकता है फर्म. शट डाउन. सही है. यानी कि ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. अगर इसी का इम्पैक्ट हम देखें कि ये इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? impact of trade union on economy, कंट्री पे क्या अफेक्ट क्रिएट कर सकता है? गाइस, कंट्री पे क्या अफेक्ट आ सकता है? कंट्री पे अफेक्ट आ सकता है ट्रेड यूनियन का. वेजेस बढ़ा सकते हैं. अब ये देखो, जहां भी मैं लिखूंगा कलेक्टिव बार्गेनिंग करी, वेजेस बढ़ाई, देखते रहे, वेजेस बढ़ाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरी कंट्री में प्रोडक्शन करने की कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, फाइनल गुड प्राइस इंक्रीज हुई, फाइनल गुड महंगा हुआ तो क्या कहते हैं? कंट्री के अंदर जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया. जनरल प्राइस लेवल का मतलब है हर चीज महंगी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर चीज में यूज होती है, कोई भी चीज थी, पेट्रोल हर चीज में यूज होता है. सही है. कोई ऑफिस जा रहा है, कोई सामान मंगवा रहा है, तो पूरी कंट्री में जनरल प्राइसेस बढ़ गए. इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन हो गई. इन्फ्लेशन महंगाई है. जब महंगाई होती है तो आपका क्या होता है? मुल्क की नेशनल आउटपुट कम हो जाएगी. नेशनल आउटपुट कम होने का मतलब क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो गया. कंट्री का एक्सपोर्ट्स, इससे यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट्स कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गई. इससे क्या होगा? नेशनल आउटपुट कम हो गया. एक्सपोर्ट कम होगा तो क्या होगा? नेशनल आउटपुट कम हो रहा है. एक्सपोर्ट कम हुआ तो क्या हो सकता है? कैन पुश इकोनॉमी इनटू अ रिसेशन.
यानी कि रिसेशन के अंदर इकोनॉमी को पुश कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि कंट्रीज क्या करती हैं, यूजुअली गवर्नमेंट मॉनिटर्स द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड यूनियन, ताकि वो ओवर एक्सरसाइज ना कर ले अपने पावर को। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, हम अगर स्टेरिक बना के यहाँ निकले, गवर्नमेंट यूजुअली monitors activities of trade union, सही है, to prevent an imbalance हो सकता है कोई imbalance क्रिएट कर रहे हैं ये कंट्री के अंदर। सो ट्रेड यूनियन एम्प्लॉइज के लिए अच्छी है, बट क्या कहते हैं फर्म के लिए थोड़ी बुरी भी हो सकती है, सही है। हाँ, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, एम्प्लॉयर को एक एक करके सबको नहीं बताना, यूनियन लीडर को बताया उसने सबको बता दिया, बट इसके जनरली नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हैं, कंट्री के ऊपर भी इनके इम्पैक्ट ज्यादा है अगर इनको मॉनिटर नहीं करा गया, अगर इसमें गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं करा। सो दिस इज अबाउट ट्रेड यूनियन अभी तक यहाँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सही है, यही चीज अब हम कंटिन्यू, यहाँ तक ट्रेड यूनियन समझ में आ रहे। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे, मैं लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला टॉपिक है, अब वो डिवीजन ऑफ लेबर है, सही है, डिवीजन ऑफ लेबर। इससे के पहले मैं डिवीजन ऑफ लेबर, ये हमारे पास इकोनॉमिक्स में ये भी एक बड़ा सा क्या कहते हैं हमारे पास छोटा टॉपिक है, बट इसके क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। मैं वो क्वेश्चन भी अभी क्या कहते हैं मतलब उसके पॉइंटर्स पे हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि डिवीजन ऑफ लेबर है क्या। इट इज अ प्री रिक्विजिट यूजुअली जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एक वर्ड आएगा आपके सामने प्री रिक्विजिट के, यानी कि ये टॉपिक्स, ये कोर्सेज आपको पहले लेना है, फिर आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। ये अगर क्लियर नहीं करा तो ये वाला आप नहीं क्या कहते हैं जा सकते, क्योंकि उसका प्री रिक्विजिट है। तो यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो अभी आगे का हमारे पास टॉपिक है। अब मैं क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, काम को डिवाइड करना। अब काम को डिवाइड करना, लेट्स सपोज अगर मैं अकेला पठान की नान की दुकान के अंदर का काम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरी नान की दुकान है, सही है, ज़्यादा अज्यूम नहीं करिएगा, सही है। तो अगर मिसाल के तौर पे उसका सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं उसकी सफाई भी मैं कर रहा हूँ, मैं उसको तंदूर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, कैश भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, सही है, उसकी प्रेपरेशन जो है वो भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोना बी एफिशिएंट, मैं इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा सारा काम अगर मैं खुद कर रहा हूँ। और अगर काम का लोड बढ़ गया, चलो बहुत छोटी सी कोई दुकान है, दिन की 10 नान बिकती है तो अकेला ही काफ़ी है, लेकिन अगर दिन की 1000 नान बिकती है तो क्या करूंगा, आई नीड टू डिवाइड द वर्क, आई कैन जस्ट डू ऑल द वर्क माई सेल्फ। अब मैं काम को किस तरह से डिवाइड करूंगा, मैं कहूँगा ओके फाइन, इतना लोड है, 1000 नान बिकती है, तुम कैश काउंटर पे बैठोगे, तुम तंदूर को मैनेज करोगे, मैं प्रिपरेशन करूंगा प्रोडक्शन की, एंड क्या कहते हैं तुम सफाई करोगे। काम को हमने डिवाइड कर लिया, दिस इज नोन एज डिविजन ऑफ लेबर। याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ लेबर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अप्लाई नहीं होगी जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई होगा। काम को डिवाइड करिए। अब एक बंदे का काम जो तंदूर में है उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, वो हो सकता है 1 मिनट में 180 नान तंदूर के अंदर डाले और 180 बाहर निकाल ले, सही है, उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगा उसके अंदर। बट अगर वही काम मैं कर रहा होता तो हो सकता है मैं 1 मिनट के अंदर लेट्स सपोज मैं 12 नान क्या कहते हैं तंदूर के अंदर डाल के निकाल सकता, तो मेरी इतनी स्पीड तेज नहीं होगी जब मैं सारा काम साथ कर रहा हूँ। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम को डिवाइड करना, इससे स्पीड तेज हो जाती है, एक बंदा एक चीज में स्पेशलाइज हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर से स्पेशलाइज होता है, यानी कि स्पेशलाइजेशन आगे का इसका टॉपिक इससे कनेक्ट हो रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरा एक सवाल है, क्या चीज पहले इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी? एफिशिएंसी बढ़ती है फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है फिर एफिशिएंसी बढ़ती है। आप लोग पहले प्रोसेस करें, सोचें इसको कि किस तरह से कौन सी चीज़ पहले बढ़ती है, क्या फ़र्क है दोनों में या एक ही चीज़ है? एक्चुअली फ़र्क तो है दोनों में। तो सोचें बढ़ती पहले कौन सी है, आप सोच रहे होंगे, सही है, पहले एफिशिएंसी बढ़ती है फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वो क्यों? मैंने आप लोगों को ट्रेन कर दिया, आप लोग एफिशिएंट हो गए, अब आप लोग ज़ाया नहीं कर रहे, वेस्ट नहीं कर रहे, वही चीज प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही है, जाया नहीं हो रहा रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगी, आउटपुट बनेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पहले एफिशिएंसी बढ़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ने के बाद प्रोडक्टिविटी हमारे पास बढ़ रही है। तो पहले एफिशिएंसी बढ़ती है फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ये चेनिंग के अंदर यूज होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, काम को डिवाइड करने को बोलते हैं, सही है। डिवीजन ऑफ लेबर इज where the entire production process is
divided into several different tasks where each labor focuses on one particular activity, doing a task repeatedly makes the labor efficient. तो ये efficient हो जाता है, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ स्पेशलाइज हो जाता है, स्पेशलाइजेशन। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर, काम को डिवाइड करने को बोलते हैं। अब अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ लेबर पे, एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। क्या एडवांटेज है डिवीजन ऑफ लेबर अगर पूरे लेबर को हम डिवाइड कर रहे हैं? सबसे पहला काम है, जब आप डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे तो व्हाट वुड हैपन, यानी कि आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे। स्पेशलाइजेशन, सही है, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, ये ऊपर का एरो है, बढ़ेगी। जब स्पेशलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, इसके बाद सेकंड चीज क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप एफिशिएंट हो जाएंगे। जब एफिशिएंट हो जाएंगे तो आप वेस्टेज एंड डैमेज ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? कम वेस्टेज एंड डैमेज। जब वेस्टेज एंड डैमेज नहीं कर रहे तो आउटपुट ज्यादा बनाएंगे। आउटपुट ज्यादा बनेगी तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो नोटिस करें, पहले एफिशिएंसी बढ़ी है, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। जब आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, व्हाट विल हैपन टू द कॉस्ट? कॉस्ट कम होगी। जब कॉस्ट कम होती है, सस्ता पड़ रहा होता है क्योंकि आप इतने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम टाइम में बना रहे हैं, लेबर कॉस्ट भी पर यूनिट कम होती जा रही है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा बन रहा है। तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, टाइम सेव होगा, टाइम सेविंग। पहले आप एक दिन में 12 नान बनाते, जब आप 1000 नान बना सकते हैं। और जब एक बंदा एक ही चीज काम कर रहा होगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, तो बहुत ही एक अच्छे स्टैंडर्ड की चीज बनेगी। तो स्पेशलाइजेशन हमारे पास क्या कहते हैं, हो जाएगी। अब जब स्पेशलाइजेशन हो जाएगी तो इससे क्या होगा, नोटिस करें, जब स्पेशलाइज हो जाएगा तो अच्छी चीज बना रहा हूं, मैंने भी बताया, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की चीज बनेगी। तो यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये चेन बन रही है, एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल। डिवीजन ऑफ लेबर की बुराई क्या है, व्हाट इज द ड्रॉबैक? अगर हम बात करें डिसएडवांटेज में, डिसएडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, क्या बुराई है इसकी, डिवीजन ऑफ लेबर की? सबसे पहले मोनोटोनो यूएस, इसका मतलब होता है मोनोटोनस। मैंने इसकी स्पेलिंग इस तरह से याद रखी थी, मोनोटोनस वर्क, एक ही काम करते करते यू गेट सिक एंड टायर्ड। मोनोटोनस वर्क इंक्रीजेस बोर्डम, सही है। दूसरा क्या बुराई होती है, अगर एक बंदा एब्सेंट है पूरी प्रोडक्शन रुक जाएगी, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इफ वन person is absent, the entire production will come to a halt. पूरा प्रोडक्शन हॉल्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगी पूरी प्रोडक्शन। तीसरा, इसके लिए बुराई क्या है डिवीजन ऑफ लेबर की, इस पे डिपेंडेंसी, मिलता जुलता पॉइंट है, डिपेंडेंसी इंक्रीजेस, एम्प्लॉइज की आपस में डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद क्या है, नीड्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। अभी क्लियर, नीड्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, यानी कि आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में या अप्रोच में आपको काम करना होगा। नीड्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कर लेते हैं, नीड्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आपको पूरा बनाओ। अब एमसीक्यूज में उसने बोला है डिवीजन ऑफ लेबर, क्या चीज ऐसी है जो डिवीजन ऑफ लेबर को इंक्रीज कर सकती है?
ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर बेहतर होगा तो क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, आप दूसरी कंट्री को बेचेंगे, वो कंट्री उस चीज़ में स्पेशलाइज करेगी, आप इसमें स्पेशलाइज करेंगे, आपकी कंट्री, जब आपकी कंट्री इस चीज़ में स्पेशलाइज करोगे, आपके एम्प्लॉयज़ कुछ चीज़ों में डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे होंगे। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन ऑफ लेबर, DOL, डिवीजन ऑफ लेबर इसका शॉर्ट फॉर्म, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा। अच्छा, अब एक और चीज उसने बोली थी, लार्ज प्रोडक्शन प्रोसेस या स्मॉल प्रोडक्शन प्रोसेस। उसने एमसीक्यू में पूछा था, ये 2004 का एमसीक्यू है, उसने ये पूछा था कि किस केस में डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई होने में मुश्किल होगी, जब लार्ज प्रोडक्शन प्रोसेस हो या स्मॉल प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, स्मॉल, ये एमसीक्यूज के आंसर हैं एक्चुअली। स्मॉल प्रोडक्शन स्केल कैन मेक it difficult to apply DOL. DOL means division of labor, सही है, clearly लिख देते हैं DOL। अच्छा, एक और चीज, डिवीजन ऑफ लेबर किन लोगों को बुरा लगेगा, जो वैरायटी पसंद करते हैं काम की, एक ही काम करते करते वो थक जाएंगे वरना, सही है। जिन लोगों को वैरायटी चाहिए काम में, एक ही काम नहीं करना, तो उनके लिए डिवीजन ऑफ लेबर इंटरेस्टिंग नहीं होगा। डिवीजन ऑफ लेबर विल बी disadvantageous for those employees that wants a variety of work, जिनको variety of work चाहिए उनके लिए it will be disadvantageous। Are we clear with division of labor? अच्छा, division of labor, एक division of labor leads to specialization, सही, यानी कि स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। क्लियर? डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन क्या चीज है, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन तीन किस्म की होती है। इंडिविजुअल लेवल, मैं टीचिंग में स्पेशलाइज कर रहा हूं, सही है। रीजनल लेवल भी हो सकती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे पंजाब एग्रीकल्चर, एंड नेशनल लेवल सऊदी अरेबिया डेट्स, खाने वाली डेट्स, सही है, एंड ऑयल, क्या कहते हैं, सही है, इस पे स्पेशलाइज करे, तो ये नेशनल लेवल की क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन है। तो तीन किस्म की स्पेशलाइजेशन होती है, सही है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम है, इसका कीवर्ड क्या है, फोकस। जब हम एक चीज पे अपना फोकस बढ़ा लेते हैं उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन, एक चीज पे फोकस बढ़ाना। स्पेशलाइजेशन इज वेयर एन इकोनॉमिक एजेंट इंक्रीजेस फोकस ऑन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी, कॉमा, और वन पर्टिकुलर एरिया, or one particular production in the entire nation, पूरे नेशन के अंदर, सही है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम और आगे लेके चलते हैं, स्पेशलाइजेशन टाइप्स पे अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन हमारे पास होती है। स्पेशलाइजेशन सबसे पहले एट इंडिविजुअल लेवल, मैं जैसे टीचिंग के अंदर स्पेशलाइज कर रहा हूँ, आतिफ असलम सिंगिंग, हमारे पॉलिटिशियंस वी कैन नॉट मेंशन, सही है। तो ये बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल लेवल। रीजनल लेवल क्या है, रीजनल लेवल, पंजाब एग्रीकल्चर, बलोचिस्तान प्राइमरी प्रोडक्ट, सही है, सिंध सर्विसेज, NWFP इनका क्या काम है, ट्रांसपोर्ट, सही है। नेशनल लेवल, सही है, नेशनल लेवल पे स्पेशलाइजेशन, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल फोकस करता है, सही है। इसमें इंडिविजुअल फोकस, इसमें क्या है, रीजनल फोकस, थोड़ा कंसाइज लिख रहा हूँ इसको। रीजनल, एक रीजन एक चीज पे, नेशनल फोकस एक पर्टिकुलर चीज पे, सही है। अब हम बात करें क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। हाउ कैन इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज
स्पेशलाइजेशन। जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा होगा तो क्या होगा, कंट्री या इकोनॉमी विल फोकस ऑन व्हाट एवर इट कैन प्रोड्यूस efficiently based on the quantity and quality of resources that an economy has। अब ये resources कौन से हैं? What are these actual resources? We're talking about factors of production. What are factors of production? Land, labor, capital, and entrepreneur। सही है कि आपके पास क्या क्वालिटी, हम उसी हिसाब से फिर देख के बनाएंगे। कुछ कंट्री के पास लैंड बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चरल आउटपुट, कुछ कंट्री के पास ब्रेन अच्छा है, टेक्नोलॉजिकल आउटपुट बनेगी उनके पास। सही है। अच्छा, तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन क्या होगा, कंट्री उस चीज में फोकस करेगी जिसमें वो बेस्ट है, तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। अब जब स्पेशलाइजेशन होती है तो क्या होता है, अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन जब बढ़ेगी तो क्या होगा, डिवीजन, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, एफिशिएंसी इसमें भी बढ़ रही है। एफिशिएंसी बढ़ रही है तो मुल्क की जो नेशनल आउटपुट है, मुल्क की नेशनल आउटपुट बढ़ेगी। मुल्क का नेशनल आउटपुट यानी कि जीडीपी बढ़ता है जब स्पेशलाइज करते हैं। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, ज्यादा आउटपुट बन रही है, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। जी सर, क्या बोल रहे, रिकनेक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे शो कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन। अच्छा, स्पेशलाइजेशन से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, ग्राफ से कैसे शो कर सकते हैं, ग्राफ। कौन सा ग्राफ यूज करें जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ शो कर सकते हैं कंट्री के अंदर। द मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सही है। ये कंट्री कंट्री पर 10 किलो लोहा था, सही है। अब कंट्री 10 बाइक्स बना सकती थी या 10 किलो लोहे से 10 जनरेटर बना सकती थी, या बोल रहा हूं मैं, या इसका मतलब नहीं कि दोनों चीजें 10-10 20 नहीं बन सकती। 10 किलो लोहा है, सही है, हमारे पास, तो 10 ये बना सकती है, या फिर अगर 10 ये बनाती है जनरेटर तो 0 बाइक्स, अगर 0 जनरेटर 10 बाइक्स, क्योंकि लोहा हमारे पास सिर्फ 10 केजी है, 1 केजी का एक जनरेटर बनता है या फिर एक बाइक बनती है, तो 10 केजी में 10 ये बनेगा या फिर 10 ये बनेगा। अगर कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कंट्री ज्यादा बना सकती है, तो ये क्या होगा, प्रोडक्शन करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। अब 2 ये ज्यादा बना सकती है या फिर 2 ये, हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, अब 10 किलो में 12 बन सकता है, तो इससे क्या हो रहा है, इट इज क्रिएटिंग एन आउटवर्ड शिफ्ट। सो स्पेशलाइजेशन हैशटैग। In conclusion, it makes it clear that globalization has increased specialization, which in turn has increased division of labor, leading to an increase in the global output of the world। पूरी दुनिया की ग्लोबल आउटपुट बढ़ाने में हेल्प करा है। Are we clear? यहाँ रोकते हैं उसको, सही है।